मोहब्बत की ज़रूरत पारट दोस्त मेरी अम्मी से चला भी नहीं जा रहा था। वो आई मुझे कहा, यूसुफ चौधरी ने तो मेरी जान ही निकाल दी है। चलो घर चलो, मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं सोना चाहती हूँ, मैंने कहा। अम्मी क्या क्या चौधरी ने उसने कहा, अभी नहीं बता सकती। फिर वो चौधरी भी आ गया। मेरी अम्मी को कहने लगा कि चक्कर लगाती रहा करो। मैं तो कहता हूँ कि जब तक तुम लोग कराची नहीं जाते, रोज ही 1-2 घंटे टाइम निकाल के इजाया करो। मेरी अम्मी ने कहा कि चौधरी साहब, आपको पता तो है मेरी तबीयत का। आपने मेरे साथ अब तो 1 हफ्ता बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊंगी। फिर वो चौधरी कहने लगा कि मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैं इस टाइम जज्बाती हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी अम्मी कहने लगी कि चौधरी साहब, उसमें जज्बाती क्या होना, अपने तो वाला सलूक किया है। मैं आपको कहती रही कि 2, लेकिन आपने मेरी एक भी न सुनी। अब मुश्किल है कि हम आपको कहती रहें कि 2, लेकिन आपने मेरी एक भी न सुनी। मैं दोबारा चौधरी कहने लगा कि अच्छा, कल तक अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। वो तुम्हें 2 दिन के अंदर ठीक कर देगा। अब मैं परेशान ने मेरी अम्मी के साथ किया क्या था। मैं तो खुद को बहुत ताकतवर मर्द समझता था, लेकिन अब मैं चौधरी को देखकर और उसकी ताकत देखकर मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगा था। पता नहीं, बस ही करवा दी थी। फिर हमने कहने लगी, चलो यूसुफ, बाकी बातें घर पे करेंगे। और फिर वो चौधरी भी चला गया। मैंने अम्मी को बाइक पर बैठाया। चौधरी के देरे से बाहर थोड़ा फासले पर के मैंने बाइक रोक दिया। मैंने काम नहीं किया। हवा है बताएं, मुझे अम्मी कहने लगी, घर तो चल पगले। मैंने कहा, इम्मी घर पे तो सब हैं, इसमें फिर अब से थोड़ी पूछ पाऊंगा। सबके सामने मरी में कहने लगी, मत पूछ चौधरी ने जो मेरे बहुत बड़ा था। उसने कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें पता नहीं सकती, और जो उसने काम किया मेरे साथ में, देखती हूँ कि रात तक मेरी तबीयत ठीक हो गई। ठीक, वरना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं दोबारा चौधरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ, अभी तो घर चल। और फिर मैं बाइक स्टार्ट करके घर आया तो बहनों ने खाना बनाया हुआ था। काशिफ पूछने लगा, हाँ इम्मी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मेरी अम्मी काशिफ को झूठ बोलने लगी। कहने लगी, ये बेटा असल में है, सारी ज़िंदगी मैंने इतना काम नहीं किया ना, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अब ख़राब हो जाएगी। फिर मेरी बहन कनीज़ को आवाज़ देने लगी, कनीज़ मेरा बस्तर लगा दे, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बहन आई, कहने लगी, माँ कुछ देर बैठो तो सही, खाना खाओ, इसके बाद सो जाना। फिर मेरी अम्मी कहने लगे, कनीज़ मैं बहुत थकी हुई हूँ, पता नहीं मुझे बुखार भी लग रहा है। अब मुझे पता था कि मेरी उम्मा के साथ क्या हुआ है। वो घर पे सब कुछ झूठ बोल रही थी। फिर मैंने कनीज़ को कहा, कनीज़, उम्मा को परेशान न करो, उसने ज़िंदगी में इतना काम थोड़ी किया है। वो चौधरी ने मेरी उम्मा को मुलाजिम ही समझ लिया था, इतना काम करवाया। बेचारी से जाओ, उसको बस्तर बना के दो ताकि आराम से सो जाएं। फिर मैंने कहा, अम्मी, अब जब तक सोए मैं आपके लिए दूध और कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ आराम ही जाए। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ जा यूसुफ, मुझे तो बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। फिर मैं बाहर या मेडिकल स्टोर पर मैंने उसे कहानी बताई कि इस तरह काम सैला है। इसने मुझे 2-3 मेडिसिन दी और फिर मैंने 1 किलो दूध लिया घर आया। मैंने अपनी बहन को कहा कि ये दूध गर्म करके अम्मी को दो और ये दवाई भी। फिर मेरी बहन ने वो दूध गर्म किया और फिर अम्मी को दिया। अम्मी दवाई खा के अब सो चकी और फिर हम सब ने खाना खाया। खाना खा के सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। अब मैं यह सोता था। फिर मैंने अपने छोटे भाई काशिफ को कहा, काशिफ, इज रात तो अंदर कमरे में सो जा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रात में उठे कुछ उसको ज़रूरत हो तो दे देना। फिर काशिफ कहने लगा, नहीं भाई, अंदर मुझे गर्मी लगती है, वो सो रही है ना। मेरी बहने आयशा को कहने लगा, आयशा, अम्मी का तुम ख्याल रखना, वो रात को किसी भी वक्त उठे तो तुम देखते रहना। फिर मैंने कहा, यार काशिफ, वो छोटी है, इसको नींद आ जाएगी तो अम्मी परेशान हो जाएगी, सो जा, कुछ नहीं होता। फिर काशिफ मुझे पसोड़ कर अंदर चला गया। मेरी बहन को कहा कि अंदर मुझे जगह बना के दो। अब सब लोग अंदर सो चुके थे।
मैं बाहर अपनी चारपाई पे सोया हुआ अपना मोबाइल चला रहा था और फिर इंतजार कर रहा था कि कब मेरी आवर। आप बाहर सहन में सो रहे हैं, कोई भी जागा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो वो हमें देख लेगा। फिर मैंने कहा, क्या करें, दूसरा कमरा खाली खड़ा हुआ है, उसमें चलते हैं। फिर वो कहने लगी, भाई चलते तो हैं, लेकिन अगर कोई उठा, इसने मुझे भी देखा, मेरा बस्तर भी खाली है और अब का भी खाली होगा तो शक पड़ सकता है। तो फिर मैंने कहा, नहीं क्या करें, तुम ही बताओ। वो कहने लगी कि अभी कुछ नहीं करते, कराची चल के मैं तुम्हें कर रहा है। फिर वो कहने लगी है, भाई यकीन करें, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, क्योंकि काफी दिनों से वो पठान भी नहीं आ रहा। और हाँ, पठान सा मुझे याद आया, फिर क्या सोचा है, कराची कब चलना है? मैंने कहा, हाँ, बस कल जाऊंगा, अबू से पूछूंगा कि जमीन का क्या करना है, कब तक वो मेरे नाम लगाएगा, और फिर जैसे ही हो जाएगी तो फिर हम चले जाएंगे। फिर मेरी बहन कहने लगी कि जब तक मैं पठान को बुला लेती हूँ। मैंने कहा, कहाँ, वह मुझे इशारा करना मैं समझ जाऊंगी। मैंने कहा, कनीज अभी तो मुझे कह रही थी कि घर में से थी, इसके लिए कोई तुम्हें वहां नहीं, याद नहीं है। वो कहने लगी, भाई बाहर अब होंगे ना, इसलिए तो कह रही हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि चलो भाई, मेरा भी अभी है, काम करो, तुम्हारी बहुत ड्रामेबाजियां हो गई हैं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने